नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, प्राचीन समय में किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया था, लेकिन एक संतान के बिना उनका घर आंगन सूना था। सेठ सेठानी दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सेठानी जी तो हर समय भक्ति भाव में लीन रहती थीं। अपने दरवाजे पर आए हुए संत महात्माओं का खूब सेवा सत्कार किया करती। नारद मुनि भी अपने बीड़ा बजाते हुए कभी कभी सेठानी जी के घर आ जाते और सेठानी जी से सेवा और सम्मान पाकर बहुत प्रसन्न होते और ढेरों आशीर्वाद देकर जाते। धीरे धीरे जब काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन किसी भी संत महात्मा के आशीर्वाद से सेठानी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक दिन जब नारद मुनि सेठानी के घर आए तो सेठानी जी ने उनका खूब सेवा सत्कार किया और कहने लगी, मुनिवर, आप तो हमेशा श्री हरि विष्णु जी से मिलते रहते हैं, एक बार हमारे बारे में भी पूछिएगा कि हमारी किस्मत में संतान का सुख है भी या नहीं। सेठानी जी की बात सुनकर नारद मुनि वहाँ से चले और सीधे भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे कहने लगे, प्रभु, मृत्यु लोक में एक सेठ और सेठानी जी रहते हैं और दोनों पति पत्नी हमेशा आपकी ही भक्ति में लीन रहते हैं। अपने घर आए तमाम साधु संतों की सेवा बड़ी श्रद्धा के साथ किया करते हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन कई वर्ष गुजर गए, अभी तक उस सेठानी जी की गोद सूनी ही रह गई। आप कृपा करके बताएं कि उस सेठ और सेठानी के आंगन में कभी बच्चे की किलकारी गूंजेगी या नहीं। भगवान विष्णु कहने लगे, नारद, उस सेठानी की गोद पिछले 4 जन्मों से सूनी है और अगले 4 जन्मों तक सूनी ही रहेगी। ऐसा ही उसके भाग्य में लिखा है। अगली बार जब नारद जी सेठानी के घर पहुँचे तो उन्होंने सारी बात सेठानी जी को बताई। सेठानी जी मायूस होकर कहने लगी, कोई बात नहीं मुनिवर, दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनको संतान होने का सुख नहीं मिलता है, लेकिन उनकी भी जिंदगी किसी तरह गुजर ही जाती है, हमारी भी किसी तरह गुजर ही जाएगी। बड़े निराश मन से नारद जी वहाँ से चले गए। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन एक फकीर उस सेठानी के घर आया और कहने लगा, देवी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ रोटियाँ खिला दो। सेठानी जी ने उस भूखे फकीर को आदर के साथ बैठाया और आटा गूँथा और 5 रोटियाँ बनाकर उस भूखे भिखारी को खाने को दिया। रोटियाँ खाकर जब वह फकीर वहाँ से जाने लगा तो उसने कहा, देवी जी, आपने मुझे 5 रोटियाँ खिलाई हैं, मेरा आशीर्वाद है कि 5 पुत्रों से आपकी सोनी गोद भर जाएगी। आशीर्वाद देकर वह फकीर चला गया। फिर कुछ वर्ष गुजर जाने के बाद नारद जी एक बार फिर उस सेठानी के घर पहुँचे। नारद जी ने जब सेठ और सेठानी के दरवाजे पर एक साथ कई बच्चों को खेलते हुए देखा तो बड़े असमंजन में पड़ गए। सोचने लगे, ये घर तो सेठ और सेठानी का ही है, लेकिन ये इतने सारे बच्चे, आखिर माजरा क्या है। अभी नारद जी सोच विचार कर ही रहे थे कि तभी सेठानी जी घर से बाहर निकलीं और जैसे ही उन्होंने नारद जी को देखा, प्रणाम करके आदर सहित उनको बैठाया। फिर नारद जी ने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बच्चे किसके हैं। सेठानी जी कहने लगी, मुनिवर, आप जैसे संत महात्माओं के आशीर्वाद से ये सब बच्चे मेरे ही अपने हैं। नारद मुनि चौंकते हुए कहने लगे,
लेकिन ये सब चमत्कार हुआ कैसे? भगवान विष्णु ने तो बताया था कि आपके भाग्य में अगले 4 जन्मों तक कोई संतान ही नहीं है। सेठानी जी कहने लगी, मुनिवर, यह सब एक फकीर की दुआ का फल है। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक फकीर आया और कहने लगा, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे रोटी खिला दो। फिर मैंने ताजी 5 रोटियां बनाकर उसे खिलाई। रोटी खाकर वह फकीर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ढेर सारी दुआएं देकर कहा, तुमने मुझे 5 रोटियां खिलाई हैं, इन 5 रोटियों के बदले ईश्वर तुझे 5 औलाद देगा। सेठानी जी की बात सुनकर नारद मुनि तुरंत अपना बीड़ा उठाए और वहाँ से चल पड़े। सीधे विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु जी ने जब नारद मुनि को देखा तो कहने लगे, क्या बात है मुनिवर, आज आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। नारद जी कहने लगे, प्रभु, पहले आप ये बताएं कि इस सृष्टि में हम संतों का कोई मान सम्मान है या नहीं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, आखिर बात क्या है, ये तो बताओ। नारद जी ने कहा, मैंने और कई संत महात्माओं ने उस सेठानी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, लेकिन उस सेठानी की सूनी गोद नहीं भरी। और आपने भी तो कहा था कि अगले 4 जन्मों तक उस सेठानी के भाग्य में कोई संतान ही नहीं है, लेकिन एक नंगे फकीर के आशीर्वाद से आज एक नहीं बल्कि 5 बच्चे उस सेठानी के घर आंगन में खेल रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें एक कमंडल लेकर धरती लोक पर जाना होगा और वहाँ जाकर लोगों से कहना कि भगवान विष्णु जी बीमार हैं, उन्हें खून की ज़रूरत है। अगर लोग तुम्हें खून दें तो इस कमंडल में भर कर ले आना, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा। नारद जी कमंडल लिए और मृत्यु लोक की ओर चल पड़े। सबसे पहले उन्हें एक लकड़हारा मिला जो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। नारद जी ने लकड़हारे से कहा, क्या तुमने भगवान विष्णु जी का नाम सुना है? लकड़हारा बोला, उन्हें कौन नहीं जानता, वह तो पूरे जगत की पालन करता है। नारद जी बोले, तुम्हारे पालनकर्ता भगवान विष्णु इस समय बीमार हैं, उन्हें खून की ज़रूरत है, क्या तुम अपना खून उन्हें दे सकते हो? लकड़हारे ने कहा, महाराज, अपना खून देकर यदि मैं बीमार हो गया तो मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, इसलिए मैं अपना खून नहीं दे सकता। नारद जी अपना कमंडल लेकर आगे बढ़े तो उन्हें अपने खेतों में काम करते हुए एक किसान मिल गया। नारद जी ने उस किसान से कहा, इस सृष्टि के सभी जीवों के पालनकर्ता विष्णु जी बीमार हैं, उन्हें खून की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्या आप अपना खून दे सकते हैं? वह किसान कहने लगा, महाराज, मेरे घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं अपना खून देकर बीमार हो गया तो मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, मैं आपको खून नहीं दे सकता। फिर नारद जी ने और भी कई लोगों के पास जाकर कहा कि भगवान बीमार हैं, उन्हें खून की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी अपना खून देने को तैयार नहीं हुआ। फिर चलते चलते नारद जी एक टूटी फूटी छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुँचे। झोंपड़ी में एक फकीर रहता था। नारद जी ने उस फकीर से कहा, क्या तुम ईश्वर को मानते हो? वह नंगा फकीर कहने लगा, मुनिवर, आप उसे मानने की बात कर रहे हैं, मैंने तो उसके लिए अपना सारा जीवन ही समर्पित कर दिया है। मेरे जीवन का एक एक क्षण उसी की याद में ही तो गुजरता है। नारद जी ने कहा, तुम्हारा वो ईश्वर इस समय बीमार है
उसे खून की ज़रूरत है, क्या तुम उसके लिए अपना खून दे सकते हो? फकीर ने कहा, मुनिवर, ईश्वर है तो हम हैं, ईश्वर नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। आप मेरे शरीर का एक एक कतरा खून ले लीजिए। इतना कहकर उस फकीर ने एक कटार उठाई और अपने शरीर को काटने के लिए चला। उसी समय भगवान विष्णु तुरंत वहाँ प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिए और कहने लगे, नारद, ये वही फकीर है जिसकी दुआओं से उस सेठानी को 5-5 बच्चे पैदा हुए। इस सृष्टि में यदि किसी इंसान के पास ईश्वर के प्रति ऐसा समर्पण हो और उसके अंदर रत्ती भर भी अपना कोई स्वार्थ ना हो, तो उस इंसान की इच्छा मात्र से असंभव भी संभव हो सकता है, चाहे किसी के भाग्य में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। नारद जी के मन की जिज्ञासा शांत हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपने धाम चले गए। भगवान विष्णु भी अपने भक्त उस फकीर को आशीर्वाद देकर अपने धाम चले गए।